आज हम एक समान त्वरित गति का अध्ययन करेंगे। त्वरित का अर्थ त्वरण से होता है, एक्सेलरेशन से होता है। तो इसके अंदर समीकरण ज्ञात करेंगे अपन। एक समान त्वरित गति, त्वरित का मतलब त्वरण से ही माना जाता है। विस्थापन, वेग, त्वरण सभी का अध्ययन किया था। तो एक समान त्वरित गति यानी त्वरण के रूप में गति। तो नाम से पता लग रहा है एक समान त्वरित गति। तो जब किसी कण के त्वरण का परिमाण और दिशा, परिमाण का मतलब आंखिक मान, परिमाण और दिशा अगर समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते, अपरिवर्तित रहते हैं, उसे एक समान त्वरित गति कहा जाता है। त्वरण का परिमाण और दिशा समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एक समान त्वरित गति कहा जाता है। यानी एक साथ वेग में परिवर्तन समान रूप से आगे चलता रहता है। तो जब किसी कण के त्वरण का परिमाण और दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, उसे एक समान त्वरित गति कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत एक समान त्वरित गति के समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s। तो तीनों समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। ये समीकरण होते हैं, v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी, है ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो एक समान त्वरित गति के समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। पहली विधि होती है गणितीय विधि का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ग्राफीय विधि का भी अध्ययन किया जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम से समझ सकते हैं इसको। जैसे कोई कण गति कर रहा है, प्रारंभिक वेग किससे गति कर रहा है? u वेग से गति कर रहा है। प्रारंभिक वेग u है और t समय पश्चात उसके वेग में परिवर्तन होता है और अंतिम वेग को प्राप्त कर लेता है, वो कहलाता है v। यानी u से स्टार्ट हुआ और v पर वो चेंजेस हो गया। तो प्रारंभिक समय 0 है और परिवर्तन का समय क्या हो गया? t। तो कोई कण 0 टाइमिंग है और u वेग से प्रारंभ से स्टार्ट करता है और अंतिम वेग v को प्राप्त करता है t समय पश्चात। तो ये तो हो गया वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक समय और ये t टाइम में परिवर्तन का समय। तो त्वरण का कितना होगा? त्वरण का क्या होता है? वेग बटा समय। वेग क्या हो गया? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग v माइनस यू टी माइनस 0 को हटा दो, त्वरण का सूत्र प्राप्त कर दिया, वेग बटा समय v माइनस यू बटा हुआ टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? v माइनस यू बराबर a के साथ t मल्टीप्लाई होगा तो at। तो कण ने गति प्रारंभ की u वेग से, अंतिम वेग को प्राप्त कर लिया v वेग से। ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, समय रहेगा 0 से t तक। तो त्वरण हो गया वेग बटा समय, यानी कि इसको इसमें से घटाना है तो v माइनस यू, ये t माइनस 0। तो a बराबर v माइनस यू बटा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया a टी, v बराबर u को उधर ट्रांसफर किया तो u प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण कहलाया। यहाँ लिखा भी है v बराबर u प्लस ए टी। तो गति का पहला समीकरण आ गया v बराबर u प्लस ए टी। अब ये दो वेग प्राप्त कर रहे हैं, प्रारंभिक और अंतिम। तो औसत कैसे प्राप्त करते हैं? जितनी भौतिक राशि है उसका भाग देना, जितने u प्लस 1 और 2 है तो 2 का भाग देना औसत वेग के रूप में। दोनों ही वेग है, प्रारंभिक अंतिम, u प्लस वी अपॉन 2। क्योंकि 2 वेग एक और होता है तो 3 का भाग देते n का, u प्लस वी अपॉन 2। u तो ये v का मान ये आ रहा है u प्लस ए टी, तो ये लिख दिया u प्लस ए टी। u और u 2 हो गया और ए टी साथ में ही है। अब दोनों को अलग अलग कर दिया, 2u अपॉन 2 हो गया और ए टी अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो u प्लस ए टी। तो ये औसत वेग प्राप्त कर लिया आपने। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है? औसत वेग इंटू समय सूत्र बना सकते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय के रूप में। दूरी बराबर वेग इंटू समय, दूरी को एस से व्यक्त करेंगे। औसत वेग कितना आया ये लिखा आपने, u प्लस ए टी अपॉन 2, यू प्लस ए टी अपॉन 2 बटा हुआ 2 का 1 बटा 2 भी लिख सकते हैं और समय हो जाएगा t। तो औसत वेग इंटू समय, दूरी ज्ञात करेंगे, औसत वेग तो ये आ गया, औसत वेग ही है ये और समय के रूप में t माना जाता है। तो t का गुणा u से कर दो, s बराबर होगा यू टी और t 2 बार आ रहा है, a साथ में है तो ए टी स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण जो लिखा भी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। ये गति का दूसरा समीकरण। पहला v बराबर यू प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला समीकरण जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? v बराबर यू प्लस ए टी। तो समीकरण वर्क, फर्स्ट को वर्क कर दो आप दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। v बराबर यू प्लस ए टी, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, ये वी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पूर्व की क्लासों में अध्ययन किया होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी यू स्क्वायर 2ab प्लस
टू ए बी का मतलब यू और ए टी, यू प्लस ए टी। डी स्क्वायर का मतलब ए और टी अलग अलग है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। पुनः लिखा, इसमें 2 का गुणा 2 का भाग, 2 से 2 वापस हट जाएगा, यही आएगा। थोड़ा सा परिवर्तन किया है कॉमन लेने के लिए। यू स्क्वायर 2a कॉमन ले लिया, दोनों में आता है 2a कॉमन, यहाँ बचेगा यू टी, यहाँ 2 और ये चला गया तो 1/2 ए टी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2a तो यही है, ये पूरा समीकरण इसके तुल्य बन रहा है। देखो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको एस मान सकते हैं, इस पूरे समीकरण को एस मान सकते हैं। ये 2a तो यही है और एस ये मान लिया, तो ये गति का तीसरा समीकरण बन गया, वी स्क्वायर स्क्वायर 2s। तो ये इस रूप में आ रहा है तीनों समीकरण। तो एक समान त्वरित गति का मतलब त्वरण का परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, उसे एक समान त्वरित गति कहा जाता है। त्वरित का मतलब त्वरण के रूप में गति मानते हैं। गणितीय विधि से एक समान त्वरित गति के समीकरण, गति के समीकरण 3 है, ये तीनों का अध्ययन किया 1, 2 और 3। यानी कि किसी कण ने गति प्रारंभ की u वेग से, अंतिम वेग v हो गया, समय रहा 0 से t तक परिवर्तन का, तो v माइनस यू, वेग बटा समय, तो ये वेग और ये समय चित्र से समझ सकते हैं। v माइनस यू, t माइनस 0, 0 को हटाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v बराबर यू प्लस ए टी। औसत वेग का मतलब 2 वेग है डायग्राम में, u प्लस वी अपॉन 2, यू दही है, v का मान ये लिखा और इसको अलग अलग कर दिया u प्लस ए टी। दूरी बराबर वेग इंटू समय, वेग तो ये लिखा और समय t से माना जाता है, t का मल्टीप्लाई दोनों से कर दिया। फर्स्ट समीकरण जो है दोनों तरफ वर्क किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, या 2/2 कर देना ताकि यहाँ कॉमन ले सके अपन। 2 से 2 हटेगा, कहाँ से आया, 2 से 2 हटेगा तो वापस यही आएगा। और ये पूरा समीकरण 2a कॉमन लिया तो ये रहा, इसको एस के रूप में मान सकते हैं ये वाला। तो गति का तृतीय समीकरण प्राप्त हुआ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as।